अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों के जिस सीजफायर का ऐलान किया था वो 10 घंटे भी सही से नहीं टिक पाया। और ये सब तब हुआ जब जल्द ही ईरान और अमेरिका में एक बार फिर शांति वार्ता होने के करीब है। ऐसे में इजराइल का ये कदम एक बार फिर ट्रंप को टेंशन में डाल सकता है, क्योंकि बिना लेबनान पर हमले रोके ईरान से बात करना ट्रंप के लिए मुश्किल है। दावा है कि 17 अप्रैल की सुबह इजराइल ने लेबनान पर हमला कर सीजफायर का उल्लंघन किया। लेबनान के दावे के मुताबिक इजरायली सेना ने यहां कई गांवों में रुक रुक कर फायरिंग की, जिसके बाद लेबनान सरकार ने दक्षिणी गांवों के लोगों से कहा है कि वो अभी अपने गांवों और कस्बों में ना लौटें। वहीं सीजफायर उल्लंघन के बाद से इजराइल की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पिछले कई दिनों से इजराइल के लगातार हमलों के बाद इजराइल और लेबनान के बीच 16 अप्रैल की रात 2:30 बजे सीजफायर लागू हुआ, लेकिन बावजूद इसके ये सीजफायर ज्यादा देर नहीं टिक सका। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली तोपखाने ने खियाम और डिब्बन शहरों में लगातार गोलीबारी की। इस दौरान पश्चिमी बेका घाटी में रशाया क्षेत्र और जबल अल शेख के पश्चिमी ढलानों पर इजराइल के टोही विमान घूमते दिखे। वहीं सीजफायर लागू होने से ठीक पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों और दक्षिणी लेबनान में भारी हमले किए। वहीं हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल में बदले की कार्रवाई करते हुए कई रॉकेट दागे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की, जिसके बाद ये सहमति बनी। इस हफ्ते वॉशिंगटन में 34 साल बाद दोनों देशों के बीच पहली बार सीधी वार्ता हुई थी, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल थे। ट्रंप का कहना है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री रूबियो मिलकर दोनों देशों के बीच शांति सुनिश्चित करने का काम करेंगे। ट्रंप ने पीएम नेतन्याहू और राष्ट्रपति जोसेफ ऑन को व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हिजबुल्लाह इस 10 दिन के युद्ध विराम के दौरान अच्छा और शांतिपूर्ण व्यवहार करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पल होगा। अब और हत्याएं नहीं होनी चाहिए। वहीं अब इस सीजफायर के पीछे का एक बड़ा राज भी सामने आया है। दरअसल मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिका पर दबाव डाला कि वो इजराइल से लेबनान में सीजफायर के लिए कहे। सऊदी ने अमेरिका को यह समझाया कि ईरान के साथ बातचीत जारी रखने के लिए लेबनान में सीजफायर जरूरी है। ऐसे में आप बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव डालें। मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया कि हॉर्मुज का लंबे समय तक बंद रहना सभी के लिए नुकसान का सौदा बन रहा है। इसके साथ ही सऊदी अरब हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थता की कोशिशों में भी जुट गया। सऊदी अरब और पश्चिम अधिकारी ने मिडिल ईस्ट आई को बताया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया। इस फोन कॉल में उन्होंने लेबनान में सीजफायर के महत्व पर जोर दिया। इसका असर ये हुआ कि इसके एक दिन बाद ट्रंप ने लेबनान में 10 दिन के सीजफायर की घोषणा कर दी। कई अधिकारियों ने इसका श्रेय सऊदी अरब की लॉबिंग को दिया। हालांकि सीजफायर लागू होने के 10 घंटे के भीतर ही ये टूटता नजर आया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।